स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज 24 में। फिर से हाजिर हो चुके हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चुनाव लड़ रही है। दोस्तों बीएसपी भी इस मैदान में उतारी हुई है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस सर्वे के अंदर बीएसपी को लेकर भी चर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर से 2 से 3 बार जो है मायावती जो है मुख्यमंत्री बन चुकी है, इसलिए उनको इस सर्वे में रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वही अन्य छोटे दलों को भी इस सर्वे में शामिल करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बीएसपी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कितने सीट जीतने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कितने सीट जीतने जा रही है, वही छोटे दलों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कितने सीट जो है अन्य के खाते में जा रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सभी को जो है हमारे चैनल पर ऐसे ही सर्वे से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और सबसे सटीक देखने को मिलेंगे। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है दिल्ली तक जाता है। अगर किसी की भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत या अच्छे खासे जो है सीट हासिल की है तो उसका रास्ता जो है डायरेक्टली दिल्ली तक खुल जाता है। इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के ऊपर पूर्ण बहुमत जीतने जा रही है? वैसे आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता की राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठा रही है और जनता का रुझान खुद की तरफ खींचती हुई नजर आ रही है। वही हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जो है लगातार भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। इस बीच में बीएसपी एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई को लेकर दोनों ही पार्टियों के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। पहले बात करेंगे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीट हासिल किया था और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी ने, उस समय तो इंडिया गठबंधन नहीं हुआ था लेकिन कितने सीट हासिल किया था, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों में से तकरीबन जो है यहां से 64 सीट हासिल किया था। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेला ही चुनाव लड़ा था और यहां से 1 सीट हासिल किया था। कांग्रेस पार्टी का गढ़ अमेठी माना जाता है, लेकिन अमेठी से भी कांग्रेस पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा था। वही हम आपको बता दें कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने साथ में मिलकर जो है गठबंधन किया हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में, और दोनों ही पार्टियों को कुल मिलाकर सीट की बात करें तो तकरीबन उस टाइम लोकसभा चुनाव के अंदर 80 सीटों में से 15 सीट बीएसपी और समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। बीएसपी ने तकरीबन यहां से 10 ही सीट हासिल किया था और समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 5 सीट हासिल कर अपनी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी जो है अकेली इस बार मैदान में उतरी हुई है, तो अब ऐसे में देखना यह है कि बीएसपी कितने सीट लेने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट आती हुई नजर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में जो है 0 सीट आती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं मध्यम यूपी की तरफ। बता दें कि यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें और इन 14 लोकसभा सीटों के ऊपर एनडीए तकरीबन 9 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 4 सीट आती हुई नजर आ रही है, तो बीएसपी का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। अवध के बारे में बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 14 लोकसभा सीटें हैं और इन 14 लोकसभा सीटों के ऊपर एनडीए के खाते में यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट आती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में जो है यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जिस तरीके से ये सर्वे के नतीजे उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, इससे ऐसा पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार वाला नारा
उत्तर प्रदेश के अंदर से भी फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार 80 के 80 सीट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और पूर्ण बहुमत से जीतती भी नजर आ रही है, तो मात्र 2 ही राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो निगाह डालते हैं पूर्वांचल की 29 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि एनडीए के खाते में 19 सीट जा रही है, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा रही है। बीएसपी के खाते में जो है 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं रोहिलखंड की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है, तो बीएसपी के खाते में जो है 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के अंदर से 5 राज्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इनके नतीजे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीए तकरीबन 46 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस इंडिया गठबंधन तकरीबन 21 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में जो है 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं पश्चिम यूपी की 8 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 5 सीट आती हुई नजर आ रही है, बीएसपी के खाते में जो है 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है? बीएसपी जो है क्रॉस तरीके से देखा जा सकता है, बीएसपी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है और कुछ सीटों पर जो है बीएसपी अपने 6 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखें कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए आइए इनके नतीजे के ऊपर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर से एनडीए कितने सीट जीतने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कितने सीट जीत रही है, इंडिया गठबंधन कितने सीट जीत रही है और बीएसपी के खाते में कितने सीट आ रही है। देखिए, एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी 51 सीट जीतती हुई नजर आ रही है 80 में से। तो वही हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन तकरीबन 80 सीटों में से 23 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, बीएसपी 80 में से मात्र 6 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आप किस लोकसभा क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले किसी नए सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।